अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आज मैं आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लर्निंग के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना सीखेंगे। सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो अपीयरेंस है इसको थोड़ा समझना है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो अपीयरेंस है उसको हमने सीखना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें, सामने हमारे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ये सबसे मेरा माउस फाइल पे है, ये फाइल का मेन्यू है। उसके बाद नेक्स्ट होम है, होम का मेन्यू है। फिर इंसर्ट, इंसर्ट का मेन्यू है। फिर डिज़ाइन है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, फाइल पे क्लिक किया तो आई कैन सी डिफरेंट ऑप्शंस, जिसमें न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट वगैरह है। इस पर बैक दोबारा करता हूँ मैं। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये होम का है जो कि ऑलरेडी क्लिक हुआ हुआ है। होम के मेन्यू पे जब क्लिक करते हैं तो मुझे मुख्तलिफ बार्स नज़र आ रही हैं, इनको हम टूल बार्स कहते हैं। पहली स्टैंडर्ड टूल बार है, नीचे वाली फॉर्मेट टूल बार है। इनका इस्तेमाल जब आएगा तब मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद इंसर्ट का मेन्यू है, फिर डिज़ाइन का मेन्यू है, फिर लेआउट का मेन्यू है, फिर रेफरेंसेस का मेन्यू है, फिर मेलिंग्स का मेन्यू है, फिर रिव्यू है, रिव्यू है। तो हर मेन्यू में आपको फर्दर आगे कमांड्स या ऑप्शंस या टूल्स नज़र आते हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने मखसूस काम को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मेन्यू जो कि फाइल का मेन्यू है। अब आप फाइल के मेन्यू को देखा, इसमें न्यू, ओपन, सेव एज। आई हाउ विल यू यूज दिस? मेरे पास एक फाइल है, इस फाइल को मैंने अब जस्ट क्रिएट न्यू फाइल। ये मेरे पास सामने एक फाइल है, इसको अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। इस फाइल का मैं एक टाइटल रख लेता हूँ यहाँ पे जस्ट स्क्रीन के ऊपर। मैंने ये फर्स्ट फाइल है, इसको मैंने सेव करना है। सबसे पहले सीखना है वर्ड में कि सेव कैसे करना है और किस लोकेशन पे सेव करना है। तो मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ तो नीचे सेव की ऑप्शन आ रही है, मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जब सेव पे क्लिक करता हूँ तो आगे एक सब ऑप्शन आ जाती है कि आपने इसको जिस पीसी में सेव करना है, एट अ प्लेस सेव करना है या ब्राउज करना है। तो मैं जिस पीसी पे क्लिक कर देता हूँ। जिस पीसी में जब क्लिक करता हूँ तो आगे मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ ऑप्शन नज़र आती हैं ऑर्गेनाइज के नीचे। जिस पीसी के नीचे 3D ऑब्जेक्ट्स है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स हैं, म्यूजिक हैं, और अगर आप और नीचे करते जाएं इसको एरो को दबा के तो सी और डी ड्राइव नज़र आती हैं। ये ड्राइव्स हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में एम्फसाइज किया था कि आपने अपनी अहम और इम्पोर्टेंट फाइल्स को कभी भी आपने सी में सेव नहीं करना, क्योंकि डेस्कटॉप भी सी में होता है, डॉक्यूमेंट्स भी सी में होता है और डाउनलोड्स भी सी में होता है। इसलिए आपने कभी सी में सेव नहीं करना। यू विल नेवर सेव इन डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड्स। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपकी विंडोज जब करप्ट होती है और आपको फॉर्मेट करनी पड़ती है सी ड्राइव, तो आपका डेटा भी साथ लॉस्ट हो जाता है। इसलिए ऑलवेज सेव इन अदर देन सी ड्राइव। जैसे यहाँ पे मेरे पास अदर सी ड्राइव है डी की, तो डी पे क्लिक किया। डी पे क्लिक करके यहाँ पे एक मैं फोल्डर और आई जस्ट क्रिएट अ न्यू फोल्डर जो कि मैं आपके अभी सामने बनाऊंगा। मेरे पिछले लेक्चर्स को अगर आप देखें उसमें मैंने सिखाया था कि आपने फोल्डर्स कैसे क्रिएट करना है और फाइल्स की मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो यहाँ पे हमने एक नया फोल्डर बनाएंगे। राइट क्लिक किया मैंने एम्प्टी प्लेस के ऊपर, व्यू पे क्लिक किया, फोल्डर पे क्लिक किया, यहाँ पे नाम रख दिया मैंने अब्बास फोल्डर 2। अभी इस फोल्डर में कुछ डेटा नहीं पड़ा, अभी मैंने बनाया। जब डबल क्लिक करता हूँ तो ये नीचे फाइल नजर आ रही है, वो फाइल का टाइटल है जो कि खुद ब खुद उसने दे दिया। होता ये है कि जब आप नई फाइल क्रिएट करते हैं वर्ड के अंदर, तो जो आप स्क्रीन पे टाइप करते हैं वो फर्स्ट जो टाइप करते हैं जब सेव करते हैं वो उसको एज ए फाइल ले लेता है। अब चूंकि मुझे वो नहीं चाहिए तो मैं अपना फाइल का नाम चेंज कर सकता हूँ। ये फर्स्ट फाइल है, इसको मैं कर सकता हूँ अब्बास फर्स्ट फाइल। इसके बाद मैं सेव पे क्लिक किया तो मेरी ये फाइल जो सामने खुली है ये सेव हो गई अब्बास फर्स्ट फाइल के नाम से। ठीक है। अब मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ। क्लोज करके ये क्लोज का बटन दबाया। इसको दोबारा जब मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ तो इसमें ओपन की ऑप्शन नजर आ रही है। ओपन पे क्लिक करता हूँ तो अपने राइट साइड पे देखें, ये टुडे लिखा है। टुडे के नीचे अब्बास फर्स्ट फाइल लिखा है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये फाइल मेरे पास सामने दोबारा आ गई।
हमने सीखा क्या? वी लर्न हाउ टू क्रिएट फाइल एंड सेव एट अवर डिजायर्ड लोकेशन। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जो इंटरफेस है सामने नजर आ रहा है, इसके अगर साइड राइट साइड पे देखें तो ये एक ना बार सी है, इसको स्क्रॉल बार कहते हैं। ये आपकी स्क्रॉल बार अप टू डाउन, डाउन टू अप के लिए है स्क्रीन को। इसी तरह से एक नीचे स्क्रॉल बार है जिसपे मेरा माउस आ रहा है, ये वाला, ये कहलाती है आपकी बॉटम स्क्रॉल बार। इसका मकसद होता है कि स्क्रीन के एक साइड से दूसरी साइड पे जाना और अपोजिट साइड पे वापस आना। जैसे ये देखिए, मैंने एरो राइट एरो पे क्लिक किया तो ये राइट की तरफ मूव करके लेके जा रहा है स्क्रीन को। जब मैं लेफ्ट एरो पे क्लिक कर रहा हूँ माउस का, ये देखें तो लेफ्ट पे लेके जा रहा है। तो ये स्क्रॉल बार्स कहलाती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। आपको इतने जो मैं आपको सिखाया इसको समझें, इसको एब्जॉर्ब करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लेसन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल बटन दबाएं। शुक्रिया बहुत बहुत।